नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य नितिन मुंदड़ा। नमस्कार। लंबे समय से ये ज्योतिष के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य कर रहे हैं। इन्हें रत्नों के संबंध में गहन नॉलेज है। आज हम ज्योतिष महोदय से जानकारी लेते हैं रत्नों के बारे में। आखिर रत्न है क्या? क्या ये भ्रम है या इनका कोई फायदा होता है? तो हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रत्न भ्रम नहीं है और कोई कमाई का तरीका नहीं है। रत्न का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे। आपकी जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर अवस्था में है लेकिन वो शुभ भाव में स्थापित है तो सूर्य ग्रह को मजबूत करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मबल का कारक होता है, कॉन्फिडेंस का कारक होता है और अचीवमेंट का कारक होता है, सरकारी नौकरी का कारक होता है और जितने भी उच्च पद होते हैं सबका कार्य सूर्य होता है। इसलिए सूर्य ग्रह का माणिक रत्न आपको कम से कम 5 कैरेट से ऊपर का रत्न आपको अष्ट धातु में जड़वा कर और सिद्ध करवा कर रविवार को आपको सुबह सूर्योदय के समय गाय के कच्चे दूध से स्नान करा के, जल से स्नान करा के, धूप दीप दिखा के और ओम ग्रहणी सूर्य नमः इस मंत्र का या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसको सिद्ध करके उसको अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। इससे सूर्य के जितने भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं सब समाप्त होते हैं। कोई भी अपन रत्न पहनते हैं तो रत्न एक वैज्ञानिक तरीके से कार्य करता है। जैसे सूर्य का हम माणिक रत्न धारण करते हैं तो सूर्य की जो रश्मियां हमको प्राप्त होती है उस माणिक जो रत्न पहना है उससे अवशोषित करती है, मतलब हमारी बॉडी उसको अवशोषित करती है, हमारे ब्लड के माध्यम से हार्ट में जाती है, हार्ट से पंपिंग होता है और पूरी जितनी भी कैपिलरीज है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है उससे सप्लाई होकर मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क में उसकी संवेदनाएं जागृत होती हैं, उसके बाद हमारी टॉकिंग में आती है। इस प्रकार पूरा साइंस के अनुसार इसका पूरा फंक्शन होता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का सटीक प्रिडिक्शन करा के ही रत्नों का आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा है मैंने ज्योतिषियों को कि नाम राशि से रत्न पिना देते हैं। अब रिसर्च के तौर पर यह पाया गया है कि जन्म कुंडली देखने पर वो ग्रह कहीं 6, 8, 12 में स्थित है या नीच राशि का है तो वो जातक को अच्छा प्रभाव नहीं देता है। उसको आप बल बढ़ाओगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करा के ही रत्न धारण करें, भले वो कोई सा भी रत्न हो, चाहे मोती क्यों ना हो, ओपेल क्यों ना हो, शुक्र का रत्न क्यों ना हो, हर रत्न को जन्म कुंडली के आधार पर ही पहनना चाहिए। कोई से भाव मिल जाते हैं, ये जा मोती धारण कर ले, पता पड़ रहा है उसके चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति को मोती पिना देंगे तो अष्टम भाव जागृत हो जाएगा। अष्टम भाव डिप्रेशन का होता है, मृत्यु का होता है और नाना प्रकार की व्याधियों का होता है। तो ऐसे में जातक विचलित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या पे ज्यादा प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार रत्नों का चयन करके आप रत्न धारण करें। नितिन जी। जी, कई बार देखा गया है कि जब ज्योतिष जानकारी देते हैं रत्नों की और साधक से कहते हैं कि रत्न धारण करें, जी। लेकिन उनकी सटीकता का विश्लेषण एक साधक नहीं कर पाता है, तो उनकी वास्तविकता का विश्लेषण साधक कैसे करे? जी, देखिए, साधारण व्यक्ति भी रत्नों का सही विश्लेषण कर सकता है, क्योंकि जो ओरिजिनल रत्न रहते हैं उसमें जाला पाया जाता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी कम रहती है। जितना उसका जाला कम होता जाता है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। लेकिन जो नकली रत्न रहते हैं उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, मतलब वो समझ सकते हैं कि आप ये उपरत्न है, ओरिजिनल नहीं है। इससे आप अनुमानित कर सकते हैं। उपरत्न भी प्रभावित करते हैं जीवन को? देखिए, उपरत्न भी प्रभावित करते हैं और जो कलर रहते हैं अलग अलग, जैसे कि लाल सूर्य को और मंगल को इंडिकेट करता है,
और जो सफेद कलर होता है चंद्रमा और शुक्र को इंडिकेट करता है, और ग्रीन कलर जो है बुध को इंडिकेट करता है, बृहस्पति का येलो कलर इंडिकेट होता है ना, और शनि का नीला कलर, राहु का काला कलर, केतु का काला कलर। तो इस प्रकार आप शर्ट के कलर या पेंट के कलर या फिर वॉच के कलर या फिर अपने रुमाल का कुछ कलर आप रख सकते हैं, इससे भी मतलब फायदा होता है। उसी प्रकार उपरत्न जो रहते हैं सस्ते आते हैं, काफी सस्ते होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी उपरत्न धारण कर सकता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन परसेंटेज के आधार पे कम प्रभाव पड़ता है। अच्छा, हमने सुना है कि आप रंगों पर रिसर्च कर रहे हैं जी और रंगों की बोतल का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है रुपेश जी। रत्न जैसे कि ये हम रत्न पहनते हैं तो ये तो एक बाहरी प्रभाव पड़ रहा है ना, लेकिन जो बोतल रहती है जैसे कांच की बोतल का उपयोग किया जाता है अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए। जो जन्म कुंडली में कमजोर ग्रह हैं, जिनकी रश्मियां, जिनकी ऊर्जाएं, जिनका कलर हमको कम प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए आप कांच की बोतल ले सकते हैं और उसके ऊपर एक पन्नी आती है अलग अलग कलर की, वो पन्नी आप रेप कर सकते हैं और उसको सूर्य उदय के समय जल भर के आप छत पे रख सकते हैं। कम से कम उसको 4-5 घंटे तक सूर्य की रोशनी में रखे रहने दें। और जो भी आपका ग्रह कमजोर है, जैसे कि आपका सूर्य कमजोर है तो लाल कलर की पन्नी उस पर रेप कर दे, है ना। इसी प्रकार अलग अलग ग्रहों का कलर अलग अलग होता है, आप रख के देखें और उसका सेवन करें। इससे आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पानी आप पी रहे हैं तो डायरेक्ट आपके अंदर जा रहा है, तो वो ब्लड में जाएगा और धीरे धीरे वो ग्रहों की रश्मियां आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाएगी। इससे कार्यों में गति आती है। जैसे सूर्य आपका 10वें से, तो नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती है, आपका प्रमोशन हो जाता है। सरकारी विभाग में आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपका सफल हो जाते हैं, उसमें 100% सफलता मिलती है। भाग्य जैसे आपका चंद्रमा है, आप चंद्रमा को मजबूत कर रहे हैं तो व्हाइट कलर का उपयोग करें आप, है ना। व्हाइट कलर की पन्नी को रेप करके आप उसका जल का सेवन करें तो चंद्रमा के जितने भी दोष होते हैं सब दोष दूर होते हैं और आपका भाग्य प्रबल होता है। इसी प्रकार पंचम भाव, किसी को संतान में बाधा है और पंचमे शनि बनते हैं तो कहीं ना कहीं नीली रश्मियों का प्रभाव आपकी बॉडी में कम है, जिसके कारण संतान में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आप ब्लू कलर की पन्नी रेप करके धूप में रखें और उसका जल ग्रहण करें, तो धीरे धीरे आपको संतान में भी लाभ प्राप्त हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। तो ये थे ज्योतिषाचार्य नितिन जी, इन्होंने हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी। उम्मीद है दर्शक इन जानकारियों से लाभ उठाएंगे। हम अगले अंक में एक बार फिर से आपके से रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।